चलो प्यारे बच्चे, मैं अमरेश कुमार आज मंगलम पाठ यानी महर्षि वेद व्यास जिसके कवि है, मैं मंगलम पाठ के बारे में आपको बताऊंगा। उपनिषद वैदिक वंग से अंतिम भाग दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र यानी सभी जगह, परम पुरुष यानी ईश्वर परमात्मा न महिमा प्रधानता गीयते, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधान रूप से गाई जाती है। तेन प्रात्मा जगता व्याप्त अनुशासितम चास्ति, च मने अवर, अस्ति मने है, तेन मने उस परमात्मा के द्वारा यह संसार अनुशासित है। यानी यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है प्यारे बच्चों? ईश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। स एव सर्वेशाम तपसा परम लक्ष्य, यानी सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना। अस्मिन् पाठ, इस पाठ में प्रातपरा उपनिषद पदात्मक पंच मंत्र संकलित शांति। इस पाठ में ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए पदात्मक, पद प्लस आत्मक यानी पदात्मक रूप से 5 मंत्र लिए गए हैं, जिसमें है हिरमेन पत्रेन सतस्य अपेता मुखम तत्व कुशन अपवेम सत्य धर्माय दृष्टते। यानी इसका अर्थ हुआ, हे कुशन, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, उस सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए मेरे मन के अंदर से काम, क्रोध, लोभ इत्यादि अवगुण को हटा दे। श्लोक नंबर 2, अनो अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहित गुह्याम तम करतु पश्यति युत सुखो धातु प्रसादनाम महिमना आत्मना। अणु मन अणु अनियान मन अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा। महतमयान मन महान से महान, आत्मा से मन आत्मा, जंतु मन जंतु, निहित मन स्थित, गुहा मन गुफा। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में जो यह आत्मा स्थित है वह छोटा से छोटा और महान से महान है। आत्मा परमात्मा की महिमा को सुख रहित होकर देखता है। श्लोक नंबर 3 है प्यारे बच्चों, सतमेव जयते नानितम सतेन पंथा विततो देवान यन क्रमरिष्य आप्त कामा यत्र तथा सतस्य परम निधानाम। सतस्य मन सत्य का, तत् मन वह, यत्र मन यहाँ, विततो मन विस्तार होता है, देवान मन देवताओं का, सत्य मन सत्य से, पंथा मन रास्ता। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि सत्य का ही विजय होता है, असत्य का नहीं होता है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग का विस्तार होता है, जिसे निश्चय ही ऋषि लोग या मुनि लोग अनुसरण करते हैं। यथा नदा स्यंदमान समुद्रे, यथा मन जिस प्रकार, नदा मन नदिया, समुद्र मन समुद्र में, और स्यंद माने मन बहती हुई, अस्त मन है, गच्छन्ति मन जाती है, नाम रूपे मन नाम रूप से, विहाय मन छोड़कर। यानी इसका अर्थ हुआ, जिस प्रकार बहती हुई नदी या नाम रूप को छोड़कर समुद्र में अस्त होने के लिए चली जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग नाम रूप से मुक्त होते हुए दिव्य पुरुष परमात्मा में जाकर एकाकार या मिल जाते हैं। एक था श्लोक नंबर 4। अब हम श्लोक नंबर 5 लेकर आते हैं, जो श्वेता स्वरूप उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? श्वेता स्वरूप उपनिषद से लिया गया है। वेदा हेमंत पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदितवाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितो अन्याय। महानतम मन महान, आदित्य वर्ण मन आदित्य मन सूर्य, रंग वर्ण मन रंग होता है, तमसा मन अंधकार। यानी कहने का अर्थ है कि मैं अंधकार में रहने वाला हूँ या मूर्ख व्यक्ति हूँ। मेरे अलावा इस संसार में जो भी विद्वान व्यक्ति है वे सूर्य के समान सुनहरे रंग वाले हैं, उनको ही जानकर मृत्यु रूपी भवसागर को पार कर जाता है। इससे अलावा मृत्यु रूपी भवसागर को पार करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था मंगलम पाठ का 5 श्लोक के बारे में हम लोग डीपली में आप लोग को बता दिए हैं, और जाकर इसे अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा और इसको फिर से 2 बार 3 बार रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। फिर लेकर हम आएंगे ऑब्जेक्टिव